एक मकान के अंदर दो किराएदार रहते थे। जो मकान मालिक होता है वो वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर रहता है। जो एक किराएदार था उसके मन में लालच आता है कि क्यों ना पड़ोसी किराएदार के मकान की बिजली, कमरे की बिजली काट दिया जाए, क्योंकि वो वहां पे रहता नहीं था। महीने के महीने किराया तो जरूर देता था, लेकिन वो आता बहुत कम था। इसलिए उसने सोचा कि अगर इसके मकान की बिजली, इसके कमरे की बिजली काट दी जाएगी तो 100-200 रुपए की बचत हो जाएगी और वो अपने बिजली बिल में इसको मैनेज कर लेगा। इसी तरह के उसके मन में कुछ लालच आती है और वो उसके कमरे की बिजली को कट कर देता है। अब हालांकि उसके कमरे की बिजली कट हुए 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ होता है, तभी अचानक उस पूरे कॉलोनी में एक अजीब सी दुर्गंध, अजीब सी स्मेल फैल जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये स्मेल है तो है किस चीज की। तभी मौके पर पुलिस आती है। पुलिस उस स्मेल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी पता चलता है कि 10 महीना पहले बंद एक फ्रिज में जो लाश होती है वो निकल कर सामने आ जाती है। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि मात्र 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में एक पड़ोसी के घर से 10 महीने पहले रखी हुई लाश निकल कर सामने आ जाती है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, लोगों को पूरी कहानी पता चलती है तो काफी आश्चर्यचकित करती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आप भी सोचने पर और आप भी जान जाएंगे कि कोई इंसान चाहे जितने भी सादे तरीके से कोई अपराध कर ले, लेकिन उससे कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। हालांकि वो जो आरोपी होता है जब पकड़ा जाता है तो उसके लड़की की उससे 1 महीना पहले शादी होने वाली थी। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक देवास जिला है। देवास जिले में एक कॉलोनी होती है, वृंदाधाम कॉलोनी। मैं बात कर रहा हूँ 10 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वाक्य होगा। वृंदाधाम कॉलोनी में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है। लोगों के नाकों तक एक अजीब सी स्मेल पहुंचती है। लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये बदबू आ रही है तो कहाँ से आ रही है। एक दूसरे से लोग पूछने लगते हैं कि ये बदबू कैसी है, किस चीज की है और कहाँ से आ रही है। जब लोग इस बदबू को ढूंढने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि ये बदबू किस घर से, किस जगह सबसे ज्यादा आ रही है, तो उस घर तक पहुंचते हैं। 10 लोग, घर जो होता है वो मकान नंबर 128 होता है, उसमें एक किराएदार रहता था जिसका नाम होता है बलबीर सिंह। लोग उस घर तक, उस बलबीर सिंह के घर में जाते हैं। जाने के बाद उसको बुलाते हैं। बुलाने के बाद उससे कहते हैं कि बलबीर सिंह, देखो तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, आके देख के बताओ ये स्मेल है किस चीज की। बलबीर सिंह कहता है कि ऐसी कोई स्मेल हमारे यहाँ से नहीं आ रही है और ऐसा कोई चीज है जिससे स्मेल आए, कोई ऐसी बात ही नहीं है। लोग बार बार उसके ऊपर दबाव बना रहे थे, कह रहे थे कि एक बार देख तो लो, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्गंध तुम्हारे घर से ही आ रही है। वो कहता है कि इस तरह की कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। हालांकि बार बार बोलने के बाद भी बलबीर सिंह नहीं मानने को तैयार था। तभी एक व्यक्ति 112 नंबर पर फोन कर देता है और फौरन पुलिस वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां आती है तो बलबीर सिंह के घर की तलाशी लेती है। जब तलाशी लेती है, चारों तरफ देख लेती है, तो उसे, पुलिस को कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है जिससे ये पता चल सके कि आखिर ये दुर्गंध है तो है किस चीज की। लेकिन दुर्गंध आ रही थी बलबीर सिंह के घर से ही। अब पुलिस की जो नजर होती है एक बगल वाले कमरे में पड़ती है। दो कमरे ऐसे थे जिस पर ताला बंद था। तभी पुलिस कहती है बलबीर सिंह से कि ये दो दो कमरे जो बंद है इनको तुम खोल के दिखाओ। बलबीर सिंह कहता है कि साहब, इन कमरों को मैं नहीं खोल सकता हूं। पूछती है क्यों? बोलते इस कमरे को खोलना है तो आपको मकान मालिक से बात करनी होगी। वो कहते हैं कि मकान मालिक कहाँ है, बुलाओ उनको। वो कहते हैं मकान मालिक यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर उज्जैन में, सॉरी इंदौर में रहते हैं। उनको फोन किया जाता है। मकान मालिक जो होते हैं, उनका नाम पीके श्रीवास्तव होता है, फौरन मौके पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही आते हैं उनसे पुलिस पूछती है। वो बताते हैं कि साहब, इस मकान के दो हिस्से हैं, एक में बलबीर सिंह रहता है, दूसरे में संजय पाटीदार रहता है। संजय पाटीदार जो है वो उज्जैन का एक मौलाना गांव है, उसी गांव का रहने वाला है। अभी 5 दिन पहले ही उससे बात हुई थी। मैंने उससे कहा था कि अगर आपको यहाँ नहीं रहना है तो मकान को खाली कर दो, जो तुम्हारे यहाँ सामान पड़े हैं उनको लेके चले जाओ, ताकि मैं किसी और को किराए पे दे दूंगा। वो कहता है मुझसे कि आप ये बतलाओ कि जब मैं आपको समय का समय, हर महीने के महीने पेमेंट दे देता हूँ, पैसे दे देता हूँ और आपको मैं परेशान भी नहीं करता हूं, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है, क्या दिक्कत है? मकान मालिक कहता है सही बात है, मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तुम आराम से रहो। हालांकि पुलिस जब उससे पूछती है बलबीर सिंह से कि तुम्हारी इससे क्या प्रॉब्लम है, तो बलबीर सिंह कहता है कि मेरी इससे कोई दिक्कत नहीं है सर, बस मैंने थोड़े सा लालच के चक्कर में, 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में अभी 1 दिन पहले यानी कि 9 जनवरी 2025 को मैंने इसके घर की बिजली को काट दिया था, इसका रूम के बिजली के कनेक्शन को काट दिया था, बस इतनी सी है। इसके बाद पुलिस एक टीम गठित करती है। टीम गठित करने के बाद उज्जैन पहुंचती है, उज्जैन के मौलाना गांव में पहुंचती है। जब मौलाना गांव में पहुंचती है तो वो संजय पाटीदार के घर पहुंचती है। हालांकि संजय पाटीदार घर पे ही था,
घर पे मिल जाता है। पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है, कहती है कि ये जो तुम्हारे कमरे में, जिस कमरे में तुम किराए पर रहते थे, ये जो लाश मिली है फ्रिज के अंदर, ये किसकी लाश है? वो कहता है कि साहब जब मैं वहाँ रहता ही नहीं हूँ तो मुझे क्या पता कि लाश आखिर है तो किसकी, मैं तो काफ़ी समय से वहाँ रहता नहीं हूँ, जून 2024 से मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ। बोलते तुम्हारा सामान तो वहाँ पे है। जब इस तरह की बातें होती है तो जो संजय पाटीदार था गोल मोल बातें करने लगता है। हालांकि जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है ये जो लाश है, ये लाश उज्जैन की एक रहने वाली महिला है जिनका नाम प्रतिभा उर्फ पिंकी है, ये उसकी लाश होती है। वो बोलते हैं इसकी लाश ये कैसे यहाँ पे आ गई? बोलता है कि जो पिंकी है वो राजस्थान के एक सुभाष माहेश्वरी नाम के लड़के से शादी करती है, लव मैरिज करती है, और लव मैरिज करने के बाद दोनों एक साथ रह रहे थे। हालांकि काफ़ी समय तक वो साथ रह नहीं पाते हैं, दोनों में अनबन हो जाती है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हालांकि जो पिंकी का परिवार होता है, जो मायके वाले होते हैं, वो लव मैरिज शादी के खिलाफ थे और इसकी वजह से पिंकी से बातचीत करना और ताल्लुक रखना छोड़ चुके थे, इसलिए पिंकी ऐसे इधर उधर रहती थी। एक दिन पिंकी से संजय पाटीदार की रास्ते में मुलाकात हो जाती है। जब रास्ते में मुलाकात हो जाती है, हालांकि जो संजय पाटीदार होता है वो शादीशुदा पहले से ही होता है, फिर भी वो उस औरत के प्रेम में पड़ गया था। हालांकि जो पिंकी होती है उसकी उम्र 30 से 32 साल के आसपास होती है, उसके प्रेम में फंस जाता है। अब ये दोनों ऐसे रहने लगते हैं जैसे कोई पति पत्नी हो। इसके बाद 2023 में वो पिंकी को लेकर वृंदाधाम कॉलोनी पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद मकान किराए पे लेता है और वहां रहने लगता है। जब वो रहते थे, जब घर से बाहर निकलते थे तो लोग उन्हें इस तरह से निकलते थे कि लोग उन्हें यही जानते थे कि दोनों पति पत्नी हैं। हालांकि वो सिंदूर भी लगाती थी, इसी तरह से लगाती थी ताकि ये पता चले कि जो संजय पाटीदार है वो उसका पति है। हालांकि लोग भी जानते थे, जो पिंकी थी वो लगातार संजय के ऊपर दबाव बनाने लगती है शादी करने के लिए, कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि लोग जो है वो हमें और तुम्हें पति पत्नी के रूप में ही जानते हैं, अब कितना दिन तक हम लोग वेट करेंगे। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं पहले से शादी कर चुका हूँ, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। लगातार पिंकी के दबाव बनाने की वजह से संजय पाटीदार परेशान रहने लगता है, उन दोनों में अनबन हो जाती है। अब जनवरी 2024 से इन दोनों के बीच अनबन विवाद शुरू हो जाती है। और इधर बीच एक दिन अचानक ऐसा होता है कि पिंकी और संजय पाटीदार में झगड़ा हो रहा था, विवाद हो रहा था। तभी इनका एक दोस्त होता है जो कि उज्जैन का रहने वाला होता है, उसका नाम विनोद होता है। वो अचानक आ जाता है, देखता है कि विनोद संजय और पिंकी में झगड़ा हो रहा है, और संजय को अचानक गुस्सा आ जाता है। संजय पिंकी के दुपट्टे से ही पिंकी का गला दबा रहा था। हालांकि जब उसका दोस्त आता है, गला दबाने की वजह से पिंकी शोर मचाना चाह रही थी, तभी जो विनोद होता है उसका साथ देने लगता है और पिंकी का मुंह कस के दबा देता है ताकि वो शोर न मचाए, शांत हो जाए। हालांकि उसके गर्दन को संजय पाटीदार तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सांस न रुक जाए। हालांकि पिंकी की मौत हो जाती है। पिंकी की मौत होने के बाद अब ये सोचने लगते हैं कि ये तो मर चुकी है, अब इसके लाश को हम लोग ठिकाना लगाएं तो लगाएं कैसे। तभी वो ख्याल आता है कि घर में जो फ्रिज पड़ी होती है, वो उसके शरीर को पहले उसके हाथों को बांधते हैं, बांधने के बाद उसके शरीर को इस तरह से मोड़ते हैं जैसे कोई व्यक्ति आराम से बैठा हो, और उसको एक प्लास्टिक में पैक करते हैं। पैक करने के बाद जो फ्रिज होता है, फ्रिज के सभी रैक को बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद उसको इस फ्रिज में पैक करके बंद कर देते हैं। और जो फ्रिज होता है उसको कपड़े से बाकायदा बांध देते हैं और फ्रिज को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद वो कमरे को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। हालांकि जब पुलिस को सारी बातें पता चलती है तो पिंकी के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम के बाद जो संजय पाटीदार होता है, संजय पाटीदार को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और इसके अलावा जो विनोद नाम का लड़का होता है, जो उसका सहयोगी होता है, वो वहां से राजस्थान चला गया था और राजस्थान में किसी वजह से वो जेल के अंदर ही पहले से ही था। हालांकि पुलिस उसको भी इस मामले में कहीं ना कहीं ले लेगी, अभी जांच पड़ताल इसमें चल रही है। और जो पिंकी घर वाले होते हैं उनको भी खबर दी जाती है। हालांकि उस टाइम वो मतलब नहीं रखते थे, लेकिन जब आते उसकी लाश को लेने के लिए तो पुलिस उनसे पूछती है कि आप लोग इससे मतलब क्यों नहीं रखते थे, इसे क्यों नहीं ढूंढने की कोशिश की कभी कि कहाँ है। वो कहते हैं कि हम लोग लव मैरिज के खिलाफ थे, इसलिए हम लोग इससे रिश्ता तोड़ चुके थे, पता नहीं था कि कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही खबर मिली तो अभी तो जिंदा है नहीं। बस यही बात थी दोस्तों। इस पूरी घटना का आपको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि किसी भी इंसान पर इसी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। आप जहां भी रहें खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।